गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, चैप्टर 8, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर। टॉपिक कबीर संत। कबीर इस काल के क्रांतिकारी पुरुष थे। कबीर भी इस काल के क्रांतिकारी पुरुष थे। वह भक्ति आंदोलन के प्रमुख समर्थक भी थे। वे 9 संदेश लेकर आए थे। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मण के परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण एक जुल्हा के घर में हुआ था। पढ़े लिखे नहीं होने से वो पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लिए, परंतु वे ज्ञान की खोज में बहुत लगे रहते थे। ज्ञान की खोज में बहुत लगे रहते थे। उनका मन ज्ञान की खोज में बहुत लगता था। वे रामानंद के शिष्य भी थे। वो रामानंद के शिष्य बन गए थे और बनारस में ही रहने लगे। इनका विवाह लुई नामक स्त्री से हुआ था और कबीर जात पात पर विश्वास नहीं करते थे। वे बड़े छोटे पर विश्वास नहीं करते थे। वो ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करते थे। वो हमेशा सबको एक समान देखते थे। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में भेदभाव को समाप्त करने के लिए दोनों धर्मों का, कुरीतियों का, बड़ा आडंबरों का जमकर विरोध किया। दोनों हिंदू मुस्लिम आपस में भेदभाव या हिंदू मुस्लिम के बीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने विरोध किया। नंबर 2, गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी तक पंजाब में भक्ति की लहर गुरु नानक द्वारा ही फैली। वे भक्ति संप्रदाय के दूसरे प्रमुख संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब के गुजरानवाला जिले में 1469 ईस्वी में रवि नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। कबीर की भांति नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि के विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया इन्होंने। हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को ख़त्म करने एकता पर बल दिया इन्होंने सिख धर्म का भी स्थापना किया। निम्न जाति के लोग भी नानक को मानने लगे। इन्होंने भारत, श्रीलंका, मक्का, मदीना का भी भ्रमण किया। नानक की वाणी ने कालांतर में गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी को व्यापक सिद्धांतों के आधार पर एक नई धर्म का स्थापना के लिए प्रेरित किया गया। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन में खालसा पद का स्थापना किया गया। नानक के उपदेश का संग्रह, नानक जो उपदेश देते थे उसकी संग्रह जो था गुरु ग्रंथ साहिब में हमें मिलेगी। जो सिखों का धर्म ग्रंथ है, नाना साहब का जो सिखों का ग्रंथ है। अब हम नंबर 3 वल्लभ भाई चार्य को देखेंगे। वल्लभ भाई चार्य भक्ति आंदोलन के बड़े समर्थक थे। भी वल्लभ भाई चार्य का जन्म 1479 में चंपारण, वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह कृष्णदेव राय के दरबार में चले गए। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया और उनकी पत्नी महालक्ष्मी और उनके 2 बेटे, 2 पुत्र गोपीनाथ एवं विठल दास थे। वल्लभाचार्य की मौज के 3 साधन बताए थे। वल्लभाचार्य मौज के 3 साधन बताए: कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। वे कृष्ण के उपासक थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। इन्होंने संस्कृत में 17 ग्रंथ की रचना की। उनकी भक्ति का सिद्धांत था कि ईश्वर की कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर की कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है। वल्लभाचार्य को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा गया। वल्लभाचार्य को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने धर्म के विकृत कर दिया।
बिखेर दिया। उनके मानने वाले जो थे, उनके इर्द गिर्द जो थे, उनके अनुयायी जो थे, उस धर्म को विकृत कर दिया। और उसके बाद आंदोलन, भक्ति आंदोलन, दो धाराओं, राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति में विभाजित हो गया। इस तरह से हम कल आगे चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।